नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार। हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। और उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे को किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो हम उस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो इसके अंदर जो पहला टर्म दिया है ना, ये हमारा सम है, सेकंड वाला प्रोडक्ट है। ऐसे इसके अंदर ये सम है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला टर्म सम, सेकंड वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट है 1/4 एंड -1। तो देखो इसके अंदर हमारे को दिया हुआ क्या है, कर लेते हैं। ये एक्चुअली में हमको दिया है कि जो आपका सम है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ जीरोस, वो दिया है 1/4। और आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता था, -b/a, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे को अगला दिया है, ये दिया हमारे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना दे रखा है, -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता होगा क्या होता था, दैट इज c/a। इसकी वैल्यू दे रखी है -1। अब देखो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बेस में a के इधर पे किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 4, मगर यहां कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप इसको मान लो, हम देखो -1 को मिल सकते हैं 1/1, हमने इसे 1 लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसको भी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया -4 और ये हो गया अपॉन में 4। तो अगर हम कंपेयर करें अब, तो यहां से हमारे a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है, देखो b है, -b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। तो जो भी वैल्यू होगी उल्टी हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस में दिया तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, प्लस दिया तो माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी c की वैल्यू क्या हो गई, -4। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी बेसिक इक्वेशन। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या होती थी, ax² + bx + c = 0। अब वैल्यूज पुट कर दो। a की जगह आ गया आपका 4x², माइनस b की जगह -1, तो -1x -4 = 0। इसी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x² -x -4 = 0। तो यही हो गया आपका आंसर। इजी ना। चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यह है √2 और 1/3। ठीक है, √2 और 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे को सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, वो हमारे को क्या दिया है, √2, यानी कि -b/a। उसकी वैल्यू हमारे को दे दी √2। और मैंने आपको बताया था √2 तो उसको लिख दो √2/1, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो गई है, 1/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा किसके बराबर होता था, c/a, तो वो किसके बराबर हो गया, 1/3। अब देखो सेम यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, मगर यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस बार यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस बार इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 3 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे ऊपर दोनों तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इसको इक्विवेलेंट बना देखो, अगर हम 3 से 3 को काट भी देंगे तो भी हमारा आंसर √2/1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3√2/3। अब हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा a कितना हो गया, a हमारा हो गया, देखो नीचे क्या आ रहा है, 3। ये हमारा क्या था, -b/a। a हमारा 3 आ गया, b हमारा क्या हुआ, मैंने क्या बोलता था, देखो माइनस में है तो वैल्यू प्लस में लेनी है, प्लस में है तो माइनस में लेनी है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ यहां आ जाएगा। ये जो माइनस है ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगर मैं केवल b की वैल्यू चाहिए तो b हो गया हमारा -3√2। ठीक है, और ऐसे ही आपका c कितना हो गया, c की वैल्यू तो यहां से दिखाई दे रही है हमको, 1 है, c हो गया 1। तो अब इसे हम अपनी बेसिक इक्वेशन हमारी क्या थी, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू रखो यहाँ पे, दैट इज 3x² -3√2x + 1 = 0। ठीक है, इजी है ना। देखो एक बार कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सम ऑफ जीरो होता है वो क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है c/a, और उसके बाद उसके साथ हमें कंपेयर कर देना है। ठीक है,
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपका क्वेश्चन थर्ड जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया है 0√5। इट मीन्स एक बार अपने आप को ट्राई करके देखो, ठीक है, मेरे साथ साथ करते रहो। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे को दे देखिए 0, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो लिख लो इसको। फिर हमारे को अगला क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है √5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता था c अपॉन ए दैट इज इक्वल टू √5। इसको भी हम लिख सकते हैं √5/1। ये तो और इजी हो गया, ठीक है। कंपेयर करो वैल्यूज में, और कुछ हमें सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि दोनों में देखो ए हमारे को बस बेस से मतलब है, ए यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हमारा यहां से ए कितना आ गया 1, बी की वैल्यू 0। अब 0 में प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सी की वैल्यू √5, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशन हमारी क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा a कितना है 1, तो 1x², b हमारा 0 है तो 0x, c हमारा है √5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x², क्योंकि 1x² है तो x², और जो रूट जो ये सॉरी जो 0 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर हमारा 0 हो गया। तो इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे, हम खाली लिखेंगे यहाँ पे √5 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमें बनानी ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए पार्ट 4 करते हैं। देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1 1, तो ये तो अपना आप नहीं कर लेंगे, आप लोग करके देखिए। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा क्या दे रखा है 1, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1, तो 1 को मैं लिख देता हूं 1/1। ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है उसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी कितना है 1। तो ये हमारा क्या होता है c अपॉन ए दैट इज 1/1। तो यहाँ हर एक की वैल्यू कितनी हो गई, देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी, -1, दिस इज -1, क्योंकि यहां माइनस भी था कॉमन, तो ये माइनस हमारा कहां चला जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू हमारी हो गई सिंपल 1। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 1x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम अदर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, -1/4 और 1/4। तो लिखते हैं, अब तो आप अपने आप ही कर सकते हो, करते चलना। पहला वाला हमारा सम ऑफ जीरोस है, किसके बराबर है -1/4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, किसके बराबर हो गया -1/4, ठीक है। और अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारा कितना दिया है 1/4, तो यानी कि हमारे को c अपॉन ए की वैल्यू क्या दे दिया है 1/4। अब इसमें कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बस कंपेयर करके लिख देते हैं, हमारे a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू 1। देखो क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो सेम वैल्यू b हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और c की वैल्यू भी हो गई हमारी 1। तो हमारी बेसिक इक्वेशन दोबारा लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से a मेरा हो गया 4x² प्लस b भी 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इजी, तो यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो तो आपका जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या दिया है, दो वैल्यू है 4 और 1, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है, तो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा 4 है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4/1। ए को हमने क्या रख लिया 1 लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, दैट इज 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया c अपॉन a, इसकी वैल्यू हमें 1 दी है, तो 1 को हम क्या लिख लेंगे दोबारा 1 अपॉन 1, तो देखो यहाँ भी a 1 हो गया, यहाँ भी a 1 हो गया, तो हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, खाली कंपेयर करना है। a की वैल्यू हमारी हो गई 1, b की -4, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू ये माइनस भी यहां से जाएगा साथ में, तो -4 हो गया, ठीक है। और वैसे समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, अगर ये वैल्यू प्लस दे रखी है तो माइनस ले लो, माइनस दे रखी है तो प्लस ले लो, ठीक है। c की वैल्यू यहां से आ गई 1, ठीक। अब लिखते हैं अपनी बेसिक इक्वेशन, क्या थी वो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर करके लिख दो उसको, a कितना था हमारा, दैट इज 1x², b हमारा है -4x, c हमारा है 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम एक नए चैप्टर के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।